Hello everyone, how are you all? You guys are welcomed in my new video. I am Ashwani Verma, your English tutor, and today I am here with my next video, and the video will be on the second part of the topic noun. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताए थे और साथ ही साथ सारे काइंड्स ऑफ नाउन को मैंने डिस्क्राइब किया था. ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. तो अभी तक आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. आप जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट वीडियो आप वॉच कीजिए एंड आफ्टर दैट इस वाली वीडियो पर आप मूव कीजिए. ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का टॉपिक. तो बात हम करेंगे नाउन पर. नाउन के बारे में जो बेसिक्स हैं वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लाइक काइंड्स ऑफ नाउन हमने देख चुके हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल देख चुके हैं. अब मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, आगे की बात करूँगा मैं नाउन की. तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं दो नाउन की, जो दो और कैटेगरीज बच रही हैं उसके बारे में. ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी है वो बात करेंगे हम नाउन एंड नंबर के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे गाइज? नाउन एंड नंबर. और दूसरा बात करेंगे नाउन एंड जेंडर. ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा. ठीक है, चलिए तो पहला नाउन एंड नंबर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है. चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन एंड नंबर. ठीक है, अब नाउन एंड नंबर क्या होता है गाइज? तो देखिए नाउन एंड नंबर के अकॉर्डिंग नाउन दो अलग अलग टाइप्स में भाई डिस्क्राइब किए जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर. कौन सा होता है? सिंगुलर नंबर. और दूसरा प्लूरल नंबर. तो पहला जो होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा जो होता है वो प्लूरल नंबर. सिंगुलर का मतलब देखिए सिंगुलर बना है सिंगल से. अब सिंगल का क्या मतलब होता है? एक. समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जो भी नाउन, जो भी वस्तु या जो भी नाउन, मैं बोलूंगा कि जो भी नाउन किसी एक यूनिट की बात करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन बोलेंगे. और प्लूरल का मतलब बहुवचन. बहुवचन का मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए. अब एक से ज्यादा में वो दो हो, चाहे 20 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000, 2 लाख, 2 करोड़, फर्क नहीं पड़ता, प्लूरल ही रहेगा वो. तो जो भी नाउन एक से ज्यादा मात्रा को दर्शाता है, एक से ज्यादा नंबर को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जैसे सिंगुलर क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैंने बात किया क्या? पेन. ठीक है, और प्लूरल में मैंने बात किया क्या? पेन्स. पेन का क्या मतलब पता चल रहा है कि ये एक पेन की बात कर रहा है, और पेन्स से क्या पता चल रहा है कि ये कई सारे पेन की बात कर रहा है. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पता कैसे चला कि पेन एक ही है और यहाँ पेन कई सारे हैं? ये भाई बताया आपके एस ने. भाई जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो सिंगुलर, और जिसमें एस लगा हुआ है वो प्लूरल. जिससे कि आपको क्या समझ आया कि अगर नाउन अपने बेस फॉर्म में हो, मतलब उसमें एस या ईएस या आईएस कुछ भी अगर नहीं लगा हुआ हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे. और अगर उसी नाउन में एस या ईएस या आईईएस या जो कुछ भी, मतलब बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, किसी नाउन को प्लूरल बनाने के एस लगाना पड़ता है, किसी को ईएस लगाना पड़ता है, किसी को आईएस लगाना पड़ता है, किसी में वीएस लगाना पड़ता है, किसी के अल्फाबेट्स में चेंज करने पड़ते हैं भाई उसको प्लूरल बनाने के लिए, लेटर्स में चेंज करने पड़ते हैं. तो सारा मैं डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में. ठीक है, बस फिलहाल आप बेस समझिए कि भाई जो नाउन भाई बेस फॉर्म में आया है, जिसमें एस या ईएस या आईएस नहीं लगा हुआ वो सिंगुलर, और जो नाउन में एस या ईएस या आईएस लग करके आया वो क्या हो जाएगा? प्लूरल. जैसे पेन का हो गया पेन्स, पेन सिंगुलर, पेन्स प्लूरल. मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या हो जाएगा? सिंगुलर, और इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? आपका बॉयज. समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैंने बोला लेडी, मैंने क्या बोला आपको? लेडी. तो लेडी का प्लूरल क्या हो जाएगा? LADIES. तो इसमें देखिए IES लग करके प्लूरल बना. समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन जो होता है अपने बेस फॉर्म में क्या होता है? सिंगुलर होता है. प्लूरल बनाने के SIS या IS उसमें जोड़ना पड़ता है. अब कैसे कैसे कौन से नाउन में S जुड़ता है, कौन से में ES जुड़ता है, कौन से IES में जुड़ता है, और क्या क्या भाई चेंजेस करने पड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वो हम देखेंगे अभी आगे चल करके. चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं. हम अब देखेंगे रूल्स. ठीक है, क्या देखेंगे हम? रूल्स देखेंगे. भाई मैंने यहां पर लिखा रूल्स फॉर कन्वर्टिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन. तो भाई किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने में
बदलने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए ठीक है, तो एक एक करके मैं रूल्स भाई आपके सामने लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखिए और सारे रूल्स को आप नोट करते रहिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? उसमें एस जोड़ना पड़ता है। कि भाई अगर किसी नाउन को हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम क्या कर देंगे? उसमें एस जोड़ देते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला भाई बुक। अब देखिए बुक, अब इसमें एस है, एस कुछ भी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ ना, ये क्या है? सिंगुलर। अगर हमको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ देंगे? एस, तो ये क्या बन जाएगा? BOOKS बुक्स। तो अब ये क्या था? सिंगुलर था और ये क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला भाई पेन, ठीक है, तो पेन देखिए सिंगुलर है, इसमें क्या जोड़ देंगे? एस, तो ये क्या बन गया? प्लूरल पेन्स बन गया। समझ रख नहीं आ रहा? आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला कुछ भी ले लेते हैं, मैंने बोला मोबाइल, तो क्या बन जाएगा इसका प्लूरल? भाई कैसे बनेगा? अगर एस जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये मोबाइल्स बन गया। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक रूल है नाउन का कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है? एस जोड़ना पड़ता है। लेकिन और भी दूसरे टर्म्स होते हैं, दूसरी कंडीशंस होती हैं, वो हम देखते हैं आगे। चलिए तो सेकंड रूल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड रूल देखिए हमारा क्या क्या। सेकंड रूल हमारा कहता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X या Z जुड़ा हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ना पड़ता है। पहले वाले रूल में हमने क्या देखा? जो बेसिक रूल है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो S जोड़ के काम चल जाता है। लेकिन ये रूल कहता है अगर अंत में, अगर भाई आप उसके लास्ट लेटर्स को देखेंगे वर्ड के, अगर उसमें S दिख गया, डबल एस दिख गया, SH दिख गया, CS दिख गया, X दिख गया या फिर Y नहीं X दिख गया, अगर उसके बाद अगर Z दिख गया तो आप क्या करेंगे? उसमें भाई ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। एग्जांपल जैसे मैंने बोला S वाला देख लेते हैं। मैंने बोला BUS, तो भाई अगर बस देखिए लास्ट में ऐसा कि नहीं है तो प्लूरल बनाना तो क्या करेंगे आप? रूल कहता है कि ES जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बसेज। समझ नहीं आ रहा? डबल एस वाला देख लेते हैं। मैंने बोला CLASS, ये क्लास हो गया सिंगुलर नाउन। अगर भाई इसको प्लूरल बनाना सिंगुलर से प्लूरल तो क्या करेंगे हम? उसमें ES जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये क्लासेस। समझ नहीं आ रहा? भाई SH वाला देख लेते हैं। मैंने बोला कुछ भी ले लेते हैं, मैंने बोला ब्रश, ठीक है, तो ब्रश देखिए लास्ट में SH आया है, प्लूरल बनाना क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे, क्या बन गया? ये BRUSHES ब्रशेज। तो ये रहा सिंगुलर आपका, और ES जोड़ने से ये क्या बन रहा है? प्लूरल। और भी देख लेते हैं। X है, मैंने बोला भाई टैक्स। समझ नहीं आ रहा है? तो टैक्स में भी क्या जोड़ना पड़ेगा? लास्ट में X है तो ES जोड़ना पड़ेगा, क्या बन जाएगा? ये टैक्सेस। समझ नहीं आ रहा है? Z वाला देख लेते हैं। मैंने बोला भाई टोपज, TOPAZ, टोपज, तो भाई ES लगा देंगे, क्या बन जाएगा? ये टोपजेस। टोपज मतलब होता है पुखराज होता है, जो प्रीशियस स्टोन होता है ना, उसको टोपज कहते हैं। तो टोपज को प्लूरल बनाना तो क्या हो जाएगा? टोपजेस। बात समझ नहीं आ रहा आपको? ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये हमारा रूल कहता है। लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन भी है, एक भाई क्या है? अपवाद है, उसको समझिए। अगर लास्ट का वर्ड CH हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर लास्ट का जो लेटर हो CH हो और अगर ये CH क का साउंड देता है ना, तब आप उसमें ES लगा करके नहीं बनाएंगे, फिर आप उसमें सिर्फ क्या S लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल तो CH का साउंड जब च आता है तब तो ES लगा करके बनाएंगे, लेकिन अगर क आता है ये CH का साउंड तो फिर क्या आ जाएगा? वो S लेगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला STOMACH, अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? स्टमक। स्टमक तो क आ रहा है कि नहीं लास्ट में? स्टमक क, तो भाई अगर क आ रहा है तो भाई क्या लेगा ये प्लूरल बनाने के लिए? भाई सिर्फ और सिर्फ S जोड़ेगा और ये क्या बन जाएगा? STOMACHS, स्टमक्स। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई CH का जो है वो साउंड कौन सा आ रहा है, च का आ रहा है कि क का। ठीक है, अंतर आपको पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये रहा हमारा जो अब थर्ड कहने का रूल है, उसको हम समझते हैं। चलिए, तो थर्ड देखिए हमारा रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर Y हो, ठीक
ठीक है, नाउन अगर गिवन हो, लास्ट का जो लेटर हो क्या वाई हो, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब व्यंजन वाला, व्यंजन क्या होता है भाई, बी सी डी एफ जी एच, भाई यही तो कॉन्सोनेंट होता है। अरे ए ई आई ओ यू वॉवेल हो गया, आप 5 को हटा दीजिए ए ई आई ओ यू को, तो जो 21 भाई दूसरे लेटर बचे वही क्या बन जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो वाई लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए y को हटा करके IES जोड़ना होता है। ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, y को आप हटाएंगे पहले और उसमें फिर क्या जोड़ेंगे IES, तो उसका प्लूरल उस नाउन का बन जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने बोल दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगुलर और यहां पर मैं लिख देता हूं प्लूरल। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला LADY, अब एक ये नाउन आ गया लेडी। अब देखिए यहां पर लास्ट में y है और y के पहले d कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तो भाई बनाना इसका प्लूरल, तो करना क्या पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे y को घटाएंगे और जोड़ेंगे IES, तो क्या हो जाएगा, देखिए LAD, लैड लिख दिया, y को हटाना हमें, y को तो घटा दिया और जोड़ा क्या IES, तो क्या बन गया ये लेडीज बन गया। तो सिंगुलर लेडी था, प्लूरल क्या बन गया लेडीज। बहुत एग्जांपल है, मैंने बोला बेबी, ठीक है, अब बेबी को भी क्या करना पड़ेगा आपको, भाई पहले आपको माइनस y करना पड़ेगा, उसके प्लस IES, तो क्या हो जाएगा BAB, बी तक रहने देंगे हम, y को हटा देंगे और जोड़ेंगे क्या IES, बेबीज बन जाएगा। उसी तरह सिटी का सिटीज बन जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो बहुत ऐसे एग्जांपल हैं। स्टोरी रहेगा तो स्टोरी में देखिए वो लास्ट में y आ रहा है, उसके पहले r आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो y को आप हटाएंगे और IES जोड़ देंगे, तो स्टोरी का क्या बन जाएगा स्टोरीज। समझ में आ रहा है गाइज, तो ये है हमारा थर्ड रूल। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ वाला रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा भाई। वही रूल को हम भाई उसको थोड़ा सा भाई मॉडिफाई करते हैं, जो पिछला वाई वाला रूल पढ़ा हमने, कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, वॉवेल का मतलब AEIOU में से कोई एक हो, भाई वो तो कॉन्सोनेंट था, यहां पर हम वॉवेल की बात कर रहे हैं कि भाई वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, y हटा करके IES लगाना पड़ रहा था, लेकिन y के जस्ट पहले अगर वॉवेल का भाई लेटर दिया हो तो सिर्फ s जोड़ दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला PLAY प्ले, समय रखनी है। अब देखिए लास्ट का लेटर क्या है y है और y के पहले क्या है a का मतलब वॉवेल है, तो अब इसमें IES नहीं लगाना पड़ेगा, y नहीं हटाना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ s लगा दीजिए, बन गया कि आपका ये प्लेज, ये हो गया प्लूरल। ये था सिंगुलर, ये बन गया प्लूरल। और देखिए प्ले का मतलब यहाँ पर खेलना नहीं है, प्ले तो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खेलना। यहाँ प्ले का ये नाउन है, इसका क्या मतलब होता है नाटक, जो नाटक वगैरह होते हैं ना एकांकी वगैरह, उसको हम प्ले भी बोलते हैं। तो प्ले में हमने क्या किया, एस लगाया, क्या बन गया आपका प्लूरल बन गया प्लेज। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने बोला कुछ भी ले लीजिए, मैंने बोला BOY, यही देख लेते हैं y, तो अब देखिए y है और इसके पहले क्या है एक वॉवेल है कि नहीं o, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ s लगाइए, प्लूरल बन करके आपका बॉयज तैयार है। समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे जितने भी कहीं न कहीं नाउन आपको मिलेंगे, आप इस तरह से कहीं न कहीं उसको आप डील कर सकते हैं। तो देखिए फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर o हो, ठीक है, तथा o से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ES लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लास्ट में O आए और O के तुरंत पहले कौन सा लेटर आए, कॉन्सोनेंट आए, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर ES लगा करके प्लूरल बनाना रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने बोला बहुत आराम से, मैंने बोला पोटैटो, भाई सबने देख रखा होगा इस वर्ड को, लास्ट में देखिए O है और O के पहले क्या है T, एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए ES लगा दिया और बन गया क्या इसका प्लूरल पोटैटोज। समझ रख नहीं आ रहा, इस तरह से आप टोमेटो ले लीजिए, ठीक है, टोमेटो, तो भाई उसमें भी लास्ट में ओ, इसके पहले टी, तो क्या हो जाएगा ES लगा करके क्या बन जाएगा इसका टोमेटोज। समझ रख नहीं आ रहा इस तरह से, तो लास्ट में अगर ओ आता है, ओ के पहले अगर भाई कॉन्सोनेंट आता है तो ES लगाइए, उसका प्लूरल बन जाएगा। समझ रख नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट कहीं ना कहीं भाई हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हमारा भाई रूल रेडी हो जाएगा नेक्स्ट वाला। तो 6 वाला रूल देखिए क्या कहता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसी को मॉडिफाई कर देंगे कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई क्या आ जाए, वॉवेल लेटर आ जाए, भाई फिर से वही बात, लेटर हो तो हम क्या करेंगे ES नहीं, अब फिर से वही बात, सिर्फ और सिर्फ S लगा देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा। भाई O और O के पहले कोई वॉवेल, तो क्या हो जाएगा ES नहीं लगाना रहेगा, सिर्फ S लगा के काम बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने बोला कि भाई बम्बू, क्या बोल दिया बम्बू, ठीक है, अब लास्ट के पहले, लास्ट में क्या है O और O के पहले भी क्या है एक वॉवेल का ही लेटर है, ओ तो वॉवेल ही है ना, अब प्लूरल बनाना तो ES लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या कर देंगे भाई S लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा इसका बम्बूज। समझ रख नहीं आ रहा आपको, इस तरह से बन जाएगा।
और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पर रेशियो। अब लास्ट में ओ है लेकिन ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे और क्या बन जाएगा ये रेशियोज। बहुत से ऐसे हैं। मैंने बोला वीडियो, VIDEO, लास्ट में ओ आया और ओ के तुरंत पहले क्या है, ई। क्या है ये भाई, वॉवेल का लेटर है ना, तो क्या लगेगा, सिर्फ एस लग जाएगा, तो वीडियोज हो जाएगा। मैंने बोला रेडियो, समय रख नहीं आ रहा, तो लास्ट में ओ और रेडियो, RADIO, ओ के तुरंत पहले आई है, सिर्फ एस लगाइए, आपका क्या बन जाएगा, रेडियोज बन जाएगा आपका ये प्लूरल, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको पता है भाई कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्शंस से भरे हुए हैं, तो एक्सेप्शंस इस रूल में फॉलो होते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई लास्ट में ओ आता है और ओ के तुरंत पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट लेटर भी आता है, फिर भी सिर्फ एस लेकर के उसका प्लूरल बनता है। समय रख नहीं आ रहा, देखिए कैसे क्या होता है भाई। ये एक्सेप्शंस केस की हम बात करते हैं, एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस भी ध्यान देखिएगा कि लास्ट में ओ आएगा, ओ के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ एस लेगा। जैसे मैंने बोला भाई पियानो, PIANO, पियानो। अब देखिए ओ है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। रूल क्या कहता है कि ES लगना चाहिए, लेकिन यहां पर ES नहीं लगता है। क्या होता है, सिर्फ S लग करके क्या बन जाता है इसका, पियानोज। समय रख नहीं आ रहा, मैंने कुछ भी ले लेते हैं। मैंने बोला मान लीजिए आपका ये हो गया, मैंने बोल दिया आपको यहां पर फोटो, चलिए एक दिख गया फोटो, तो फोटो में भी क्या है, लास्ट में ओ है लेकिन उसके पहले टी है, लगना तो चाहिए ES, लेकिन भाई एक्सेप्शनल केसेस लिए क्या, सिर्फ S लग करके क्या बन जाता है इसका, फोटोज। बात समझ रख नहीं आ रहा, तो ये एक्सेप्शन केस में आता है भाई ओ वाले रूल के, ठीक है। चलिए आते हैं 6 रूल पर, देखिए सॉरी 7th रूल पर। 7th रूल क्या कहता है कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर F या FE हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए F या FE को हटा करके VES जोड़ देते हैं। क्या करना है आपको, F या FE लास्ट में है, F या FE हटा देना है और जोड़ देना है क्या है, VES। एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बोला भाई लाइफ, क्या बोल दिया, लाइफ, लास्ट में देखिए क्या आया, FE। क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप FE को माइनस करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, VES, तो क्या बन जाएगा, LI, FE को घटा दिया हमने, जोड़ क्या दिया, VES, लाइव्स। बाय एग्जांपल मैंने बोला वाइफ, समय रख नहीं आ रहा, तो क्या करना, पहले आपको FE हटाना है और जोड़ना क्या है, VES, तो क्या बन जाएगा ये LIVES, लाइव्स। समय रख, मैंने बोला लीव, क्या हो जाएगा, लीव, तो लीव भाई क्या करना है, पहले F, लास्ट में F है तो F हटा दीजिए, जोड़ क्या दीजिए, VES, तो क्या बन जाएगा ये LEA, और F हट करके क्या जुड़ गया, VES, लीव्स हो गया। समय रख नहीं आ रहा है। मैंने बोला THIEF, थीफ, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, भाई लास्ट में F है तो F माइनस करिए, जोड़िए क्या, VES, तो क्या बन जाएगा ये THIE तक रहेगा और उसके बाद VES, थीव्स। तो इस तरह से भाई प्लूरल बनता है अगर लास्ट में F या FE आए तो। समय रख नहीं आ रहा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात समझिए, एक्सेप्शनल केस यहां पर भी है। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पर F या FE लास्ट में आते हैं फिर भी VES जोड़ करके नहीं बनते, डायरेक्ट S लगा करके बनते हैं। तो मैं आपको डिस्कस करता हूं एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से आप देखिएगा भाई, बहुत बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है, समझते रहिए। एक्सेप्शंस अपवाद क्या कहते हैं कि लास्ट में F या FE आए तो भी सिर्फ S जोड़ करके, जैसे मैंने बोला भाई THIE, नहीं इसको नहीं देते, मैंने बोला CHIEF, चीफ, ठीक है। चीफ का मतलब होता है मुखिया, तो अब इसको लास्ट में F है लेकिन FE हटा करके VS नहीं लगाना, करना क्या है, बस S लगा करके क्या बन जाएगा, CHIEFS, चीफ्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। इस तरह से क्या होता है भाई, और भी कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे ऐसे। और कहाँ ये रूल फॉलो हो सकता है, देखिए जैसे मैंने बोला भाई BELIEF, बिलीव, लास्ट में F आया, रूल तो कहता है VS लगाइए F हटा कर, लेकिन नहीं, क्या करना है, सिर्फ S जोड़ना है, क्या बन जाएगा ये BELIEF, बिलीव। समझ में नहीं आ रहा, बिलीव्स बन गया, बिलीव। देखिए BELIEV, मैं बताता हूँ यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज होती है, BELIEVE, बिलीव, और BELIEF, बिलीव। बिलीव एक वर्ब है, इसका मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना भाई, की करने की बात होगी क्योंकि ये वर्ब है। और बिलीव क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है सिर्फ विश्वास, विश्वास, आस्था, समझ नहीं आ रहा, ओपिनियन, तो उसको क्या कहते हैं, बिलीव कहते हैं। तो अंतर है, तो देखिए बिलीव का बिलीव्स बन गया। कुछ और ले लेते हैं, मैंने बोला CAFE, कैफे, ठीक है। FE लास्ट में आया, लगना तो चाहिए था VES, FE हटा के, लेकिन नहीं,
प्लूरल बनाना क्या लगेगा, सिर्फ एस और क्या हो जाएगा ये CAFES। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं आपके एफ या एफ वाले रूल के। एक्सेप्शंस को भी आप ध्यान देते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए ठीक है, ओके। चल देखिए कुछ नाउन, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जो 8th रूल है, कहता है कि कुछ नाउन के वॉवल लेटर्स में चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जो वर्ड रहेगा उसके बीच में कुछ वॉवल लेटर्स रहेंगे, उनको चेंज करना पड़ेगा, तब वो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। बहुत ईजी है, देखते हैं एग्जांपल। मैंने बोला MAN, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। अब ये हो गया क्या आपका सिंगुलर, क्या हो गया सिंगुलर। अब इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्लूरल बनाने के लिए MA जो है उसको MEN, तो ये क्या हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा। इसी तरह वो मैन अगर आ गया तो वो मैन, ठीक है, तो वो मैन क्या सिंगुलर, प्लूरल बनाना तो क्या करना है, WOMEN, ए को हमने क्या कर दिया, ई कर दिया, तो वॉवेल लेटर में चेंज करके बनाया कि नहीं बनाया। और इसको क्या वुमेन पढ़ेंगे, और इसको वुमेन नहीं पढ़ते हैं, इसको विमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, वी मी न, ध्यान दीजिएगा, इसको विमेन पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, मैंने बोला FOOT, फुट, ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा FEET, भाई मेजरिंग यूनिट है ना ये, भाई लेंथ को नापने की एक यूनिट है, तो फुट में नापते हैं, तो फुट सिंगुलर और फीट क्या हो जाएगा उसका प्लूरल। बहुत इजी है, मैंने बोला टूथ, टूथ, ठीक है। अब टूथ क्या हो गया, दांत, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है, टीथ, क्या होता है टीथ। तो डबल ओ को हम क्या कर देते हैं, डबल ई कर देते हैं। गूज, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, गूज, गूज के क्या मतलब होता है, जो फीमेल हंस होती है ना, ठीक है, मादा जो हंस, उसी को हम गूज कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर गूज को हम क्या कर देते हैं, गीज कर देते हैं। समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वॉवेल लेटर में चेंज करने से भी आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया आपको, आई होप कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है हमारा 9th रूल जो है, कहता है कि भाई REN और EN लगा करके भी आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला भाई CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, सिंगुलर है। अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें REN जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये अब बन जाएगा CHILD और REN, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन। समझ नहीं आया, तो चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रेन प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, आपको ये चिल्ड्रेन वर्ड जो होता है ये प्लूरल होता है ऑलरेडी। कई लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेंस कर देते हैं, उनको लगता है कि एस लगेगा तब बनेगा, नहीं, चिल्ड्रेन ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रेन ये यूज करिएगा, एस कभी मत लगेगा, सेंटेंस आपका वो वर्ड आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और आगे देखते हैं, मैंने बोला ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, अगर प्लूरल बनाना तो क्या करिए, EN जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये ऑक्सेन। समझ नहीं आ रहा, तो EN और REN लगा करके भी आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा रूल क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स के बारे में। क्या बात करेंगे, कंपाउंड नाउन्स। तो पहले कंपाउंड नाउन्स होते क्या है, पहले उसको समझिए। एक ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड से बना हुआ हो। भाई अभी तक जितने भी नाउन आपने देखे सब एक ही वर्ड का देखा ना, अरे चाइल्ड देखा आपने, प्ले देखा आपने, भाई बुक देखा, पेन देखा, मैन देखा, वुमेन देखा, समय नहीं आ रहा, लेडी देखा, सिटी देखा, बस देखा, जो कुछ भी है सब एक वर्ड में ही नाउन है, तो भाई ये नॉर्मल नाउन है। और कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल करके बनते हैं। कई सारे ऐसे नाउन है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने बोला भाई सन इन लॉ, सन इन लॉ, समझ नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब होता है, दामाद होता है। समझ नहीं आ रहा, मैंने बोल दिया फादर इन लॉ, इसी की जगह पर बोल दिया, ठीक है, फादर इन लॉ किसको बोलते हैं भाई, अपनी पत्नी के पिता को बोलते हैं, जो आप जिसको भाई नॉर्मल लैंग्वेज में ससुर भी बोला जाता है, तो फादर इन लॉ। तो ये है क्या, एक नाउन ही है ना, लेकिन क्या है, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि भाई एक से ज्यादा वर्ड है, सन इन लॉ लेकर के पूरा बना। समझ रखना, मैंने बोला स्टेप ब्रदर, क्या मैंने बोल दिया, स्टेप ब्रदर। समझ रख नहीं आ रहा है, ये भी क्या है भाई, एक प्लूरल सॉरी मतलब कंपाउंड नाउन है। स्टेप एक वर्ड और ब्रदर दो वर्ड, ऐसे आया कि नहीं आया, समझ में आ नहीं आया। स्टेप मदर, स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, बहुत से सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको देखिए, हमारा यहाँ बताने का मकसद क्या था कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, उनके हेड वर्ड में, हेड वर्ड का मतलब मेन वर्ड में, मेन वर्ड में एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं,
भाई जो हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर हेड वर्ड क्या है, सन इन लॉ में सन ही तो है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका प्लूरल बनाना होगा तो सन्स इन लॉ। समय रख नहीं आ रहा है यहाँ पर। फादर इन लॉ में क्या करना पड़ेगा हमको, मेन वर्ड क्या है फादर, तो क्या करेंगे फादर्स, फिर इन, फिर लॉ। ठीक है, मैंने बोला स्टेप ब्रदर तो क्या हो जाएगा स्टेप, और इसका मेन वर्ड क्या है ब्रदर है ना, तो क्या बोलेंगे स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, स्टेप ब्रदर्स, उसी तरह स्टेप डॉटर्स, स्टेप मदर्स। ठीक है, इस तरह से कहीं स्टेप फादर्स, इस तरह से कहीं आपका कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाने से प्लूरल बनता है। देखिए तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि भाई जिन नाउन के लास्ट में फुल टर्म जुड़ा हो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, फुल में एस लगा देते हैं। फुल में आपको एस लगाना है। एग्जांपल समझ में आएगा, मैंने बोला स्पून, स्पून फुल, स्पून फुल मतलब चम्मच भरा हुआ, पूरा का पूरा चम्मच, कोई चीज़ है जो चम्मच पूरी भरी हुई है, उसका प्लूरल बनाना तो क्या करना पड़ेगा आपको, भाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पर SPOON स्पून FUL और यहाँ पर स्पून फुल्स कर देना पड़ेगा। समय रखने आ रहा है, कुछ लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि स्पून फुल करना है, लेकिन नहीं, स्पून फुल्स होगा। कुछ भी हो जाता है, मैंने बोला हैंड फुल, हैंड फुल मतलब हाथ में कोई चीज़ है पूरी भरी हुई है, प्लूरल बनाना तो क्या बनाना पड़ेगा भाई हैंड फुल्स, क्या बनाना पड़ेगा आपको हैंड फुल्स। उसी तरह ग्लास फुल है तो क्या हो जाएगा ग्लास फुल्स, माउथ फुल है तो क्या हो जाएगा आपका माउथ फुल्स हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं कहीं लास्ट में अगर FUL आए तो एस लगा करके आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं कुछ नई चीज़ें दे करके आते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ नई चीज़ें बता देता हूं मैं आपको। शायद आपने मिस्टर इसका प्लूरल देखा है, आपने मिसेज इसका प्लूरल देखा है, नहीं देखा अगर होगा तो इसका प्लूरल भी बनता है। देखिए मिस्टर अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनता है MESSRS। ठीक है, मिस्टर का प्लूरल, मिस्टर एक कोई होगा तो मिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर MESSRS, अगर कई सारे लोगों के बारे में बात करना है तो आप क्या बोलेंगे MESSRS, मिस्टर्स। ठीक है, ये मिस्टर ये मिस्टर्स हो जाएगा, मिसेज तो मिसेसेज। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका हो जाता है MESDAMES। ठीक है, वैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे तो मिसडमीज हो जाएगा, लेकिन नहीं मिसडमीज नहीं पढ़ना है, मिसेसेस पढ़ना है हमको। मिस्टर का मिस्टर्स, मिसेस का मिसेसेस। समय रख नहीं आ रहा है तो इसका भी प्लूरल बनता है इस तरह से, मिस्टर का MESSRS, MESDAMES मिसेस का बनेगा। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर। देखिए जो हमारा मान लीजिए लेटर हो गया, लेटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारा डिजिट कोई हो गया। ठीक है, या फिर कोई वर्ब हो गया। ठीक है, या कोई वर्ब हो गया, इसका भी प्लूरल बनता है। लेटर का भी एक सिंगल लेटर का भी प्लूरल हो सकता है, एक सिंगल डिजिट का भी प्लूरल हो सकता है। भाई आपके वर्ब का भी प्लूरल होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो भाई उसको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भाई, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, एपस्ट्रॉफी एस, क्या लगाना पड़ता है एपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, जो ये वाला एस होता है ना, ऐसे जो लगाते हैं आप एपस्ट्रॉफी एस, ये लगा करके आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला भाई, मैंने बोल दिया पी, तो पी क्या है सिंगुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है, एक है भाई पी। अगर इसको प्लूरल बनाना पड़ जाए भाई मान लीजिए आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे पी और एस ऐसे बना देंगे, ये प्लूरल हो गया। ये पी सिंगुलर, लेकिन पी में एपस्ट्रॉफी एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। और भी ले लेते हैं, मैंने बोला आर, तो भाई क्या बन जाएगा, कैसे आर में ऐसे लग जाएगा प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पैरट वर्ड बोल रहा हूं मैं, और मैं बोल रहा हूं कि देयर आर 2 आर्स इन पैरट, तो कैसे मैं बोलूंगा देयर आर 2, ऐसे देखूंगा देयर आर 2 आर्स इन पैरट, कि भाई पैरट वर्ड में मैं बताना है कि 2 आर लगते हैं, तो कैसे बताएंगे देयर आर 2 आर्स, तो आर को हमने प्लूरल बना दिया इन पैरट। समय रखा डिजिट में मैंने बोला 6, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल बनाना हो, क्या हो जाएगा 6। समय रख नहीं आ रहा है भाई, हमको बोलना हो कि 666, ठीक है, 666, जैसे ये वर्ड हमको बोलना हो 666 उसके बाद 0, ठीक है, 6660, अगर ये बताना हो तो हम क्या बोलेंगे देयर आर 3 6s, ऐसे देयर आर 3 6s इन 6660। तो इस तरह से भी प्लूरल बनता है भाई। 6 यहाँ पर ये हो गया आपका सिंगुलर, 6 में अगर एस लग गया तो क्या हो गया आपका
प्लूरल हो गया। बात समझ आया भाई। वर्ब की भी बात कर दे भाई, मैंने बोला सेल, ठीक है, सेल ये सिंगुलर है भाई, कैसे बना देंगे प्लूरल आपको, SHALL, अगर यहां पर आपने ऐसे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। समझ रखना, इप्स, बट्स, ये सब भी जो वर्ड हैं, ठीक है, इनका भी बनता है। इफ में अगर आपको लगाना तो क्या बोलोगे भाई, इप्स, ठीक है, प्लूरल हो गया है। अगर भाई बट है, अगर इसको प्लूरल बनाना तो क्या बोलोगे, बट्स, ऐसे। तो जैसे बोलते हैं ना, कहावत है क्या, डोंट लाइक इफ्स एंड बट्स, कि भाई मुझे यदि और लेकिन पसंद नहीं है, तो आप उनको प्लूरल बनाते हो और ऐसे, इफ में एपोस्ट्रोफी एस, बट में एपोस्ट्रोफी एस, या सेल में एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाओगे, आर में ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो भाई वर्ब का, डिजिट का और भाई लेटर्स का भी प्लूरल पॉसिबल होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब न्यू रूल की बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। आपको अगर उनका सिंगुलर भी यूज करना हो तो सेम वर्ड यूज करना पड़ेगा, उनके प्लूरल फॉर्म को यूज करना हो तो भी वहां पर सेम वर्ड ही आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्या, फिश, और मैंने ले लिया SHEEP, सिप। तो देखिए, फिश सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ये सिप भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सिप का मतलब भेड़। समझ रख नहीं आ रहा आपको। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि एक्वेरियम में एक मछली है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देयर इज अ फिश इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम आपको पता होगा, वो कांच का जो केस होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें मछलियां रखी जाती है। तो देयर इज अ फिश इन द एक्वेरियम। अगर मुझे बोलना हो कि देयर आर मेनी फिश इन द एक्वेरियम। देखिए, एक फिश, देखिए अ का मतलब मैंने यूज पढ़ा चुका हूं, मैं आपको आर्टिकल में जाके देख लीजिएगा वीडियो, कि अ का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो एक फिश जो है एक्वेरियम में, एक के लिए तो सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनी का मतलब तो बहुत होता है, वहां पर प्लूरल आना चाहिए था भाई। देयर इज अ पेन हम बोलेंगे और मेनी के साथ क्या लगाएंगे, पेन्स लगाएंगे, प्लूरल लगा देंगे ना हम। तो है तो ये प्लूरल ही, ऐसा नहीं कि सिंगुलर है तो प्लूरल ही, लेकिन भाई फिर भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम। उसी तरह सिप, भाई मैंने ले लिया सिप का मतलब भेड़। मैंने बोला कि भाई देयर इज अ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि एक शिप है फील्ड में चल रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने SHEEP ही लिया। और अगर मुझे बोलना हो कि बहुत सारे भेड़ चल रहे हैं, तो भी मैं क्या बोलूंगा, देयर आर मेनी शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। शिप ही मैं रखूंगा, सेम रखूंगा, प्लूरल है फिर भी सेम रहेगा वो। तो भाई ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक तरीके से होते हैं, इनमें अंतर नहीं होता है। एक चीज जो भाई नोट करने वाली है, जो थोड़ी सी भाई जानने वाली है, उसको समझिएगा आप। फिश तो मैंने बता दिया कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, लेकिन फिशेज वर्ड भी होता है भाई। अभी मैंने बताया कि फिश का तो प्लूरल ऐसा लगता ही नहीं है फिश में, वो तो ऐसे ही होता है, प्लूरल उसका, सिंगुलर भी सेम होता है। तो भाई फिशेज कैसे हो गया, तो वो ऐसे हो गया स्टूडेंट्स की, देखिए अंतर थोड़ा सा होता है। जब एक ही तरह के फिश हो, मान ली एक ही वैरायटी के बहुत सारे फिश हो, तो वहां पर फिश ही यूज होगा। लेकिन अब कई अलग अलग वैरायटी की अगर फिश हो गई, मछलियां हो गई, और अब अगर उनकी बात करनी है हमें, तब वहां पर फिशेज वर्ड का यूज करना पड़ेगा हमें। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको। मान लीजिए एक ही वैरायटी, मैंने मान लिया आप जो नॉर्मल जैसे रोहू, भाई एक मछली जो रोहू, गिरई, टेंगना, कौन कौन दुनिया भर की मछली होती है ना, चलिए छोड़िए, कॉमन मछली मैंने बोल दिया, डॉल्फिन को ले लेते हैं। तो अगर डॉल्फिन है तो एक मछली है तो भी फिश, और डॉल्फिन ही है और कई सारी मछलियां हैं, मतलब 5-6 डॉल्फिन है, तो भी क्या, फिश ही यूज करेंगे हम, क्योंकि एक ही वैरायटी की मछली है तो फिश ही आएगा, ऐसा नहीं लगाएंगे हम। लेकिन अब डॉल्फिन भी आ गई, वहां पर शार्क भी हो गई, आपकी वेल भी आ गई, तो कई सारी अलग अलग वैरायटी की अब फिश हो गई ना, अलग अलग वैरायटी की मछलियां हो गई ना, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब फिशेज वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर मेनी फिशेज इन द सी, कि भाई समुद्र में बहुत ज्यादा मछलियां हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की मछलियों की हम बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो ये होता है फिश एंड शिप का भाई पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप, ठीक है। चलिए यहां तो मैंने बात कर लिया भाई काउंटेबल नाउन की। अरे भाई काउंटेबल का ही तो सिंगुलर और प्लूरल होता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह के नाउन होते हैं। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में कौन आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो जो गिनती करने लायक होंगे उन्हीं का तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा। बात समझ नहीं आया। अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
अरे भाई जिनको आप गिन ही नहीं सकते हो उनको आप प्लूरल बोलोगे कैसे? क्योंकि प्लूरल बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? दो या दो से ज़्यादा। जब गिनेंगे नहीं तो दो या दो से ज़्यादा हम कैसे पता लगा पाएंगे कि दो है दो से ज़्यादा? तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये तो रही पक्की बात। लेकिन उसमें भी एस लग जाता है कभी कभी। भाई समझ रहा, देखिए इंग्लिश है बहुत ही खूबसूरत सा लैंग्वेज, वैराइटीज़ बहुत हैं इसमें, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए इंग्लिश को, समझा कीजिए चीज़ों को, इसकी खूबसूरती को आप समझा कीजिए कि भाई है तो ये सारे अनकाउंटेबल सिंगुलर, और सिंगुलर में कभी ऐसा ये हम लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिंगुलर का प्लूरल कभी बनता ही नहीं। सिंगुलर तो हमें जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर ही रह जाते हैं, वो प्लूरल वो बनते नहीं हैं, तो ऐसा एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी, ठीक है, वो रूल फॉलो ही नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन में भी एस या ई एस वगैरह लग जाता है। लेकिन अब क्या होता है, एस एस लगने से उनका मतलब जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब जिस फॉर्म में वो पहले था सिंगुलर फॉर्म में, एस एस लगते ही वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा, मतलब भी बदल लेगा अपना। कैसे उसको समझते हैं? जैसे मैंने बोला भाई मान लीजिए वुड, वुड एक क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है का मतलब अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। भाई लकड़ी को हम गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना हम यहाँ पर, पीसेस ऑफ लकड़ी को हम गिन सकते हैं लेकिन लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। लेकिन देखिए वुड का वुड्स भी होता है भाई, एस लग करके आता है, लेकिन क्या वुड मतलब होती है क्या? लकड़ी। लेकिन अब जो वुड्स है ना इसका मतलब लकड़ी नहीं, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है जंगल। समझ नहीं आ रहा? और भी देख रहे थे, मैंने बोला एयर, भाई एक मटेरियल नाउन है, प्लूरल पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी एयर्स भी होता है। तो एयर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? एयर्स का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, दिखावा। कि भाई आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाइक हिज एयर्स, कि भाई मुझे उसका दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। एयर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? हवा, लेकिन एस लगते ही इसका मतलब बदल गया। आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है? आपके हाथ, आपकी भुजाएं जो होती हैं, तो ये क्या रहा आपका आर्म। और इसका प्लूरल अगर आपने आर्म में एस लगा दिया तो मतलब बदल गया, क्या हो जाएगा? आर्म्स का मतलब क्या होता है? हथियार। क्या होता है? वेपन। समझ रख नहीं आ रहा आपको? जैसे मैंने बोल दिया सैंड, समझ रख नहीं आ रहा? ठीक है, तो सैंड जो होता है इसका मतलब क्या होता है? बालू, ठीक है। लेकिन सैंड में एस लगते हैं, भाई बालू तो अनकाउंटेबल है ना, गिनती नहीं हो सकती, तो प्लूरल बन ही नहीं सकता है, लेकिन एस लगता है, लेकिन मतलब बदल जाता है। प्लूरल नहीं है ये सब प्लूरल नहीं है, ये मीनिंग ही बदल गई इसकी। तो सैंड में एस लग करके क्या बन गया? सैंड। सैंड का मतलब होता है क्या जानते हैं? रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान। समझ रख नहीं आ रहा आपको? तो इस तरह से क्या होता है, जब अनकाउंटेबल नाउन में हम एस आई एस लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। वाटर में, वाटर क्या है? वाटर तो लिक्विड है, वो तो ऐसे गिनने लायक नहीं है, प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है। वाटर का कभी आपने वाटर्स देखा भी नहीं होगा ऐसा लगते हुए, लेकिन फिर भी होता है। वाटर को हम वाटर्स भी कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? यहां पर वाटर का मतलब क्या है? पानी, और यहां पर भी पानी ही होगा। लेकिन अब वाटर जानते हैं कब यूज करते हैं हम भाई यूज तब करते हैं जब किसी एक प्रॉपर एरिया के पानी की बात करें। वाटर्स का मतलब किसी फिक्स कहीं के वाटर बॉडी की बात हो रही है। अगर हम बोले वाटर्स ऑफ द गंगा, वाटर्स ऑफ द गंगा, तो वाटर का मतलब तो ऐसे नॉर्मल पानी, भाई दुनिया में जितना भी पानी है सबको हम रिफर कर दे रहे हैं वाटर बोल करके। लेकिन वाटर्स का मतलब अब एक स्पेसिफिक जगह के पानी की बात हो रही है, मतलब वाटर्स ऑफ गंगा का मतलब सिर्फ गंगा नदी का पानी, और कहीं और की पानी की बात नहीं हो रही है। वाटर्स ऑफ डल लेक, जो भाई आपका कश्मीर में है डल झील, डल लेक, तो अगर हम वाटर्स ऑफ डल लेक बोलेंगे ना तो क्या मतलब है कि और कहीं के पानी की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ डल झील के नदी की पानी की, जो डल झील है उसके पानी की बात हो रही है। समझ नहीं आ रहा? तो इस तरह वाटर से वाटर्स बनता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसे और भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग एस लगने के साथ ही वो क्या हो जाती है? पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बात समझ नहीं आ रहा आपको? आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए, तो यहां तक तो हमने देखा, अब आते हैं अपने, तो देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, मतलब इनमें एस या एस लगा करके आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या होता है कि ये नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से भाई इनका एस लगा करके इनका एस लगा करके प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, हमेशा ये सिंगुलर में यूज होते हैं। और मान लीजिए अगर उनका प्लूरल बनाना भी हो ना, और अगर बनता भी है तो तरीका बिल्कुल अलग होता है, दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके हम प्लूरल बना सकते हैं। भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल कभी बनेगा ही नहीं, किसी कंडीशन बनेगा ही नहीं। पहले तो अनकाउंटेबल होते हैं तो बनते नहीं हैं, लेकिन किसी दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल में उनका यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया एडवाइस। क्या बोल दिया? एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, ठीक है। मैंने बोल दिया फर्नीचर। क्या बोल दिया? फर्नीचर। मैंने बोल दिया ज्वेलरी। क्या बोल दिया? ज्वेलरी। मैंने बोल दिया सीनरी। सीनरी। समझ नहीं आ रहा? मैंने बोल दिया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन।
समय रख नहीं आ रहा। तो ये सारे मैंने बोल दिया भाई पोएट्री, पोएट्री, ठीक है, मैंने बोल दिया पॉवर्टी, ठीक है। तो भाई ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन है, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री और पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, बाकी तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का भाई प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। SIS इसमें नहीं लग सकता। एडवाइस है तो सिर्फ एडवाइस टर्म यूज होगा, कभी एडवाइसेस हम नहीं लिख सकते हैं, कभी हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं, गलत हो जाएगा, कभी हम ज्वेलरीज नहीं लिख सकते हैं, हम सीनरीज नहीं लिख सकते हैं, हम इंफॉर्मेशंस एस लगा करके नहीं लिख सकते हैं। लेकिन भाई मैंने बोला कि कुछ स्पेशल केसेस में अलग तरीके से बन सकता है। अगर प्लूरल बनाना ही पड़ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं, हम इसमें a sheet of, a kind of, ठीक है, a type of, ठीक है, a variety of, ठीक है, ये सारे टर्म्स को यूज करके हम बना सकते हैं कि जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि he gave me advice, ठीक है, he gave me advice, उसने मुझे सलाह दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आसानी से लिख सकते हैं हम, लेकिन ढेर सारे अगर सलाह दिए तो कैसे बोलेंगे हम कि he ऐसे पीसेस ऑफ अ पीस ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं अ पीस ऑफ, ऐसे अ पीस ऑफ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या बोलेंगे, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, कि भाई कई प्रकार के, कई तरीके के, कई एडवाइस उसने मुझे दी है, ठीक है। आई हैव, ऐसे बोल सकते हैं आई हैव मेनी सीट्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर। तो यहां पर फर्नीचर में एस नहीं लगा सकते हैं आप, सीट्स में यहां पर एस लगा सकते हैं कि मेनी सीट्स ऑफ फर्नीचर, की कई प्रकार के अलग अलग सीट्स हैं मेरे पास फर्नीचर के। बात समझ नहीं आ रहा है आपको इंफॉर्मेशन, तो आप बोल सकते हैं कि I have many kinds of information, भाई किसी भी टर्म में आप फर्नीचर में, इंफॉर्मेशन में, एडवाइस में, भाई यहाँ पर एडवाइस है ये, ठीक है, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो इस तरीके से इसका प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ आ नहीं आया, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स की बात करूंगा मैं, देखने में तो लगेंगे आपको कि ये प्लूरल है, लेकिन होते क्या, हमेशा वो सिंगुलर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला भाई न्यूज़, भाई आप कैसे पता लगाते हैं कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई लास्ट में एस देखते हैं आप, तभी तो पता लगाते हैं कि ये प्लूरल, जिसमें एस लगा हुआ वो प्लूरल, जिसमें एस नहीं लगा हुआ वो सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर एस लगने के बावजूद ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये टर्म ही है, ये वर्ड ही है न्यूज़, पूरा कंप्लीट वर्ड है, इसमें कुछ हमने किया नहीं है। तो न्यूज़ हो गया, मैंने बोल दिया समन्स, समन्स, ठीक है। समन्स मतलब क्या होता है, बुलावा जो होता है, आपको अगर कोई बुलाता है तो उसको समन्स बोलते हैं, ठीक है। तो समन्स हो गया, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन है सिंगुलर। मैंने बोल दिया भाई न्यूज़ हो गया, समन्स हो, मैंने बोल दिया इनिंग्स, मैंने बोल दिया इनिंग्स। ये भी देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन है इनिंग्स, सिंगुलर हमेशा यूज होगा। मैंने बोल दिया पॉलिटिक्स, समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोल दिया पॉलिटिक्स, ठीक है। अब पॉलिटिक्स वर्ड भी क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। मैंने बोल दिया आपको मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो देखिए जितने सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं ना, भले उसके लास्ट में एस लगा होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो मैथमेटिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, उसमें भी लास्ट में एस आता है। आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी लास्ट में एस आता है। आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका एथलेटिक्स, एथलेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लेकिन एथलेटिक्स वर्ड भी मैं लिख देता हूँ, तो एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स जो है इसके लास्ट में भी हमेशा एस लगा होता है लेकिन ये सिंगुलर होता है। तो ये सारे टर्म्स जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे न्यूज़ इज करेक्ट, ठीक है, न्यूज़ इज करेक्ट, न्यूज़ आर करेक्ट कभी नहीं होगा, न्यूज़ इज करेक्ट ही होगा, ठीक है। एन इनिंग्स ब्रेक, ऐसे बोलेंगे एन इनिंग्स ब्रेक, ठीक है। अब यहां पर इनिंग्स वर्ड देख रहे हैं आप ना, तो भाई ये सिंगुलर है, तो मैंने क्या एन यूज किया। क्रिकेट में इनिंग्स ब्रेक होता है कि नहीं होता है, समय रख नहीं आ रहा है, तो इस तरह से वर्ड होता है। पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, ऐसे आता है ना कि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, तो पॉलिटिक्स इज लगता है, समय रख नहीं आ रहा आपको। तो कोई भी आपको भाई
सब्जेक्ट भी आ जाए, स्टैटिस्टिक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, समझ आ रहा ना, तो ये सब सारे जो वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, भले ये देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, वो प्लूरल दिखाई दें या सिंगुलर दिखाई दें फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो प्लूरल केस में यूज ही होते हैं। समय रखने हमेशा उनको प्लूरल मान के ही आप सेंटेंस में यूज ही करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर ऐसे नाउन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला भाई टोंग्स आपका हो गया, मैंने बोला आपका हो गया भाई पैंट्स, ठीक है ना, पैंट्स आपका हो गया आर्म्स, ठीक है, आपका हो गया सीजर्स, ठीक है, सीजर्स, मैंने वो बोल दिया आपका हो गया बाइनोकुलर्स, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गया आपका। फिर आपका मान लीजिए मैंने ले लिया शॉर्ट्स, ठीक है, आपका शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, आपका मान लीजिए ट्राउज़र्स हो गया, ठीक है, ट्राउज़र्स हो गया, आपका ग्लासेस हो गया, ठीक है, ग्लासेस, आपका सन ग्लासेस, ठीक है, सन ग्लासेस हो गया, आपका मान लीजिए स्पेक्टिकल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है। रीज़न जानते क्या होता है, क्योंकि ये दो यूनिट से होकर के बने होते हैं, होते तो ये एक ही हैं, कंप्लीट अगर इनको देखा जाए तो ये एक चीज़ दिखा देंगे, एक वस्तु की तरह दिखा देंगे, लेकिन इनमें यूनिट हमेशा क्या इस्तेमाल हुई रहती है, दो इस्तेमाल हुई रहती है। अगर मैंने बोला टोंग्स, टोंग्स का मतलब क्या होता है जानते हैं, चिमटा, जो घर में आपके चिमटा इस्तेमाल होता है जिससे रोटियाँ उतारी जाती हैं, ठीक है। तो वो अब देखेंगे चिमटे में क्या होता है, ये से पता नहीं होता, एक ये, तो दो यूनिट से बने कि नहीं बने, तो इसलिए हमेशा क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। पैंट्स, पैंट्स जो आप पहनते हैं तो आप देखेंगे एक साइड का ये, एक पैर का ये, लेफ्ट एंड राइट, तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं पैंट में भी, तो क्या होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। आप आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, भिक्षा जो मांगते हैं ना, तो उसको भी आर्म्स को भी हमेशा प्लूरल में ही काउंट करते हैं। सीजर्स, कैंची, कैंची जो होता है दो अलग अलग पार्ट होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं, सिर्फ होता है कैंची का, समझ नहीं आ रहा, कुछ और पेन होता है तो मैं आपको दिखा देता। मान लीजिए ये सिर्फ हो गया आपका, तो ये एक ये दो यूनिट, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। भाई बाइनोकुलर्स, दूरबीन, दो यूनिट, एक ये प्लूरल होगा। शॉर्ट्स, वही शॉर्ट्स जो आप नॉर्मल हाफ पैंट जो पहनते हैं उसको शॉर्ट्स कहते हैं, तो वो भी आपका। ट्राउजर्स, पैंट ही होते एक तरह के, ट्राउजर्स भी प्लूरल होगा। ग्लासेस, चश्मे, दो यूनिट, एक इधर, तो प्लूरल होगा हमेशा, ठीक है। सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस स्पेक्टिकल्स में अंतर क्या है, स्पेक्टिकल्स जो पावर वाले चश्मे होते हैं, समझ रखने आ रहा है, जो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आंखों की कमी के कारण इस्तेमाल किए जाते हैं उनको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, और जो फैशन के लिए या धूप से बचने के लिए जो चश्मे इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सनग्लासेस या ग्लासेस या कुछ भी कह सकते, मतलब और भी उनके नाम से जानते हैं, गॉगल्स नाम से जानते हैं, तो गॉगल्स भी इसमें आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा, तो ये चीज़ होंगी आपको। आप क्या बोलेंगे, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, ठीक है। अब पैंट्स बोल रहे हैं आपका मतलब ये बहुत सारे पैंट नहीं है, आप एक ही पैंट्स को बोल रहे हैं तो भी आप पैंट्स बोल रहे हैं, तो आप आर यूज कर रहे हैं, मतलब क्या, ये पैंट्स को आपने कैसे यूज किया, प्लूरल की तरह यूज किया, ठीक है। सीजर्स आर सोल्ड, आप क्या बोलेंगे, एक ही सीजर्स अगर है अगर बिक गई तो क्या बोलेंगे, सीजर्स आर सोल्ड, ये कैची बिक गई, समझ नहीं आ रहा, तो प्लूरल की तरह इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आई होप कि अब चीज़ आपको समझ आ जाएंगी। नाउन एंड नंबर में इतना ही है, ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा भाई उसको एक रिकॉल कर लेता हूँ कि भाई नाउन एंड नंबर में क्या होता है, नंबर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, जो बेस फॉर्म होता है नाउन का वो सिंगुलर में होता है, प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ना पड़ता है, या किसी नाउन में ई एस जोड़ना पड़ता है, या किसी में आर ई एन, किसी में ई एन, किसी में आई ई एस जोड़ना पड़ता है, किसी में वी ई एस जोड़ना पड़ता है। तो ये सारे टर्म्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। कभी आपने अभी देखा, मैंने बताया कि भाई किसी के लेटर में भी चेंज करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है, स्पेशल केस में ले जाकर के प्लूरल बनाना पड़ता है। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है। तो ये आपने आज समझा नाउन के बारे में कंप्लीट पूरा का पूरा समरी। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, रिमेनिंग डाउट्स रह जाते हैं नाउन के बारे में, या मैंने जो कुछ भी बताया आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट भाई, अभी इसमें और भी डिस्कस करना है हमें नाउन एंड नंबर, और मैंने बताया था क्या, नाउन एंड जेंडर के बारे में। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, हम नाउन एंड जेंडर के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो नाउन के सेगमेंट में जो हमारा लास्ट पार्ट है भाई, उसकी हम बात करते हैं नाउन एंड जेंडर के बारे में, ठीक है। जेंडर का मतलब होता है लिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, मतलब भाई कोई भी नाउन का जो लिंग है क्या है, वो समझ आ रहा है ना, किस लिंग के अंतर्गत वो आता है। और जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन होते हैं चार टाइप के, कौन कौन से, नाम का मैं जिक्र कर दूं तो सबसे पहला आपका होता है मैस्कुलिन,
क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो होता है आपका वो होता है फेमिनिन जेंडर। दूसरा कौन सा होता है, फेमिनिन जेंडर। थर्ड पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन के हो गए 4 पार्ट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। अलग अलग समझते हैं कि भाई मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपके मैस्कुलिन जेंडर के बारे में, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर देखिए क्या होता है, वो नाउन जो कि मैस्कुलिन बना है मेल से, मेल का मतलब पुरुष, इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक का मतलब ऐसा नाउन जो पुरुष के एस्पेक्ट को दिखाए, जो मेल एस्पेक्ट को दिखाए। ऐसे नाउन जिनको देख के पता चले कि भाई ये क्या है, पुरुष जाति में आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, मैंने बोल दिया बॉय। अब बॉय को देख करके आपको पता चल गया कि भाई कौन से जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, सीधी सी बात है। मैंने बोल दिया आपको मैन, ठीक है, मैन कौन से जेंडर में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, ठीक है। मैंने बोल दिया रैम, रैम, रैम का मतलब जानते हैं क्या होता है, भेड़ जो होता है ना उसको रैम भी बोलते हैं। शिप तो होता ही होता है, एक रैम भी होता है। तो रैम क्या होता है भाई, आपका मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। उसी में अगर और भी चीज अगर आप ऐड करना चाहें, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला भाई कुछ भी ले लीजिए, आप किसी लड़के के नाम ले लीजिए। मैंने बोला राम, नहीं राम नहीं, या तो रैम है, रैम देखिए राम नहीं है, ये रैम है, रैम का मतलब भेड़ होता है, ठीक है। चलिए मैंने बोल दिया भाई कुछ भी, मैंने बोल दिया रोहित, ठीक है, रोहित। अब रोहित क्या है, एक लड़के का नाम है, तो भाई ये कौन से जेंडर में आ जाएगा, अगर जेंडर पता करना तो हम बोलेंगे रोहित लड़के का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। तो जो मेल एस्पेक्ट को दिखाता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका जो हमारा सेकेंड है फेमिनिन जेंडर। कौन सा, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन का मतलब है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से समझ में आ गया, स्त्री, स्त्री, महिला। तो ऐसा नाउन जो कि स्त्री के कहने के एस्पेक्ट को दिखाए, जो कि महिलाओं के बारे में कहने के आपको पता कर, ऐसा कोई नाउन जिसको देख करके आप पता समझ में आ जाए कि भाई ये किसका एस्पेक्ट है, किसके अंतर्गत आते हैं, महिला के अंतर्गत आती है, तो भाई वो कौन सा हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल बॉय मैंने लिया था, उसी का मैं ले लेता हूँ क्या, गर्ल लेता हूँ मैं, समय रख नहीं आ रहा। तो भाई बॉय आपका मैस्कुलिन, गर्ल लड़की है, समय तो क्या फेमिनिन। मैं ले लेता हूँ मैन का वुमैन, मैन का क्या ले लेता हूँ, वुमैन ले लेता हूँ मैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने बोल दिया भाई, अभी मैंने बात किया था रैम, भेड़ के बारे में, उसका जो फेमिनिन होता है EWE, और पढ़ते क्या है इसको, यू पढ़ते हैं, ई वो मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा इसको, यू पढ़िएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको। तो ये आपका मैस्कुलिन सॉरी फेमिनिन में आ जाएगा। और भी कोई भी नाउन ले लीजिए आप भाई, अब आप बोल दीजिए, जैसे मैंने बोल दिया सीता, तो सीता क्या है, एक लड़की का नाम है कि नहीं है, तो ये कौन से जेंडर में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब देखते हैं जो हमारा थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर देखिए, कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर में मतलब से, कॉमन नाउन क्या होते थे, जो कि कॉमन होते थे, किसी एक जाति का बोध कराते थे, जो कि भाई सब में कहीं ना कहीं भाई निहित होते हैं, एक पूरी की पूरी जाति को, पूरी की पूरी रेस को दर्शाते हैं। तो कॉमन जेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, न तो जब देखिए कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जब ना तो आपको मैस्कुलिन पता हो ना तो आपको फेमिनिन पता हो। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसको देख करके आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो उसको आप किस में रखेंगे, कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला मेरा प्रोफेशन है टीचर का, अब किसी ने बोल दिया कि भाई क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आई एम मीटिंग विद माय टीचर। तो टीचर बोलने से क्या पता चल रहा है क्या कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, वो स्त्री है कि पुरुष है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो टीचर है कौन से जेंडर में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। मैंने बोल दिया डॉक्टर, अब डॉक्टर वर्ड पढ़ के भाई क्या पता कि कौन है, ये स्त्री है कि पुरुष है, बिल्कुल नहीं पता, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये कॉमन जेंडर में आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर और भी ले लेते हैं। मैंने बोला कि भाई प्लेयर, ठीक है, प्लेयर को भी देख करके नहीं पता लगा सकते आप कि भाई ये कौन से जेंडर में है, कॉमन जेंडर में आएगा। मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो भाई कोई भी हो सकता है, लड़की या लड़का भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं उभयलिंग। उभय का मतलब भाई दोनों में जो आ जाए, ठीक है, पता ना चल पाए जिसको देख करके, तो वो नाउन जिसको देख करके पता ना पता हो उसे हम क्या रखेंगे, कॉमन। जैसे मैंने बोल दिया प्रिंसिपल बोल दिया, मैनेजर बोल दिया, क्लर्क बोल दिया, ड्राइवर बोल दिया, समझ रखने, ये सब कहां पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके कॉमन जेंडर में, कि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि देख करके कि भाई मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो ये दोनों में आ जाएंगे। समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप बना सकते हैं इसको, मैस्कुलिन फेमिनिन दे सकते हैं। जैसे अगर भाई टीचर है, तो अगर भाई कोई पुरुष टीचर है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मेल टीचर। तब ये पता चल गया कि ये क्या है, मैस्कुलिन है। मेल आ गया ना, अरे मेल मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, फीमेल भाई फेमिनिन के लिए। अगर भाई स्त्री है तो आप क्या बोल सकते हैं उसको,
फीमेल टीचर, तो ये पता चलेगा कि क्या है ये भाई फेमिनिन जेंडर में है। तो कॉमन जेंडर को हम भाई बता सकते हैं कि ये कौन सा है, फेमिनिन की मैस्कुलिन, लेकिन तरीका क्या होता है भाई उसके आगे हमें कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि एस्पेक्ट को दिखाए, या तो मेल अगर फेमिनिन को बताना तो मेल एस्पेक्ट को दिखाए, और अगर अगर मैस्कुलिन को बताना है तो मेल एस्पेक्ट को दिखाए, और अगर फेमिनिन को बताना है तो वो फीमेल एस्पेक्ट को दिखाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया कि भाई मेल टीचर लिख दिया तो पता चलेगा कि वो पुरुष है, फीमेल टीचर लिख दिया तो पता चलेगा कि क्या है, स्त्री है। ठीक है, चलिए ऐसे आप पता लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जो हमारा फोर्थ है, लास्ट है, कौन सा, न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर, न्यूटर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग का मतलब आप दिमाग कहीं इधर उधर मत लेके जाइएगा, यहां पर नपुंसक लिंग का मतलब है भाई निर्जीव वस्तुओं से। तो ऐसा कोई नाउन जो कि निर्जीव हो, ठीक है, जिसमें कोई जान ना हो, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको हम कौन से जेंडर के अंडर में रखते हैं, उसको हम रखते हैं न्यूटर जेंडर में। ठीक है, तो वो नाउन जिसमें कोई जान हो ही ना, वो न्यूटर में आएगा। समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पेन, बिल्कुल भाई क्या है, कौन सा जेंडर है भाई, ये न्यूटर जेंडर में आएगा, जान नहीं है इसके अंदर ना, जो निर्जीव वस्तु है वो न्यूटर जेंडर में आती हैं। मैंने बोल दिया मार्कर, भाई कौन से जेंडर में आ जाएगा, ये भाई न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड ये है, व्हाइट बोर्ड कौन से जेंडर में आ जाएगा, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। कुछ भी आप ले लीजिए, दुनिया में कोई भी वस्तु जो कि जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव हो, वो किस में आ जाएगा, आपके वो न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करना, जेंडर को डिस्क्राइब करना। आप जान गए होंगे कि भाई मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है और न्यूटर क्या होता है। समझ आ गया नहीं आ गया, मेल को एस्पेक्ट को दिखाया मैस्कुलिन, फीमेल वाले को दिखाया तो वो फेमिनिन, कॉमन को दिखाया तो वो मतलब पता ना चल पाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन, और न्यूटर वो जो निर्जीव रहेंगे। जैसे आपका भाई आ गया कॉमन में, और क्या ले सकते हैं हम, कॉमन में आपका बेबी आ जाएगा। अब बेबी क्या पता चलेगा कि वो महिला है कि पुरुष है, वो क्या आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, चाइल्ड कॉमन जेंडर में आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला लायन, तो लायन किस में आएगा भाई, लायन शेर, मेल एस्पेक्ट को दिखाता है मैस्कुलिन में। मैं लायनेस बोल दूं किस में आ जाएगा, फेमिनिन में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। तो इस तरह से भाई मैं पोएट बोल दूं, पोएट का मतलब कवि, तो पता है कि पोएट क्या होते हैं, मेल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। उसके फीमेल क्या होती हैं भाई, अगर हमको फेमिनिन बनाना है पोएट का तो पोएटेस कर देते हैं, जैसे लायन का लायनेस तो पोएट का पोएटेस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कहीं ना कहीं भाई डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलिए ये तो तरीका हो गया बेसिक। अब कुछ जो स्पेशल रूल होते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन को पहचानने का। ठीक है, कॉमन तो आपको पता चली गया, टीचर, लॉयर, एडवोकेट, ड्राइवर, क्लर्क, ठीक है, मैनेजर, ठीक है, आपका कुछ भी जो भी हो जिससे पता चले, प्लेयर। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। अब देखिए मैं बताता हूं कुछ स्पेशल तरीका। तो देखिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीकों को फॉलो करके हम ये खुद से भी पता लगा सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है और फेमिनिन जेंडर कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिन जेंडर को पता लगाने का तरीका। फेमिनिन, ठीक है भाई, फेमिनिन जेंडर को आप कैसे खुद से पता लगा सकते हैं कि कोई भी गिवन नाउन फेमिनिन है। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, अरे सीता नाम लिखा गया लड़की होती है तो पता है ये फेमिनिन है, राम लिखा गया लड़का, पता है कि भाई ये मैस्कुलिन। लेकिन जब पता न चल पाए तो आप क्या करेंगे, देखिए जिन चीजों में ब्यूटी होती है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, जिन चीजों में ग्रेसफुलनेस होता है, ग्रेसफुलनेस होता है, ग्रेसफुलनेस का मतलब कोमलता, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, जिन चीजों में भाई कह सकते हैं कि कामनेस होता है, शांति, ठीक है, ठीक है, जिन चीजों में थोड़ा स्वीटनेस होता है, ठीक है, मतलब अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिसका नाम हम लें और हमारे मन में एक थोड़ा सा बहुत ही सुकून देने वाला कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आए, समझ रहे हैं, सुकून देने वाली फीलिंग हमारे मन में आए, तो वो नाउन को हम किस में रखते हैं भाई, हम उसको रखते हैं फेमिनिन जेंडर में, जिसमें ब्यूटी हो, जिसमें ग्रेसफुलनेस हो, कामनेस हो, समझ नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके फेमिनिन जेंडर में। एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं भाई, देखिए वैसे तो अगर मैं बोलूँ लॉजिकल वे में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहाँ कामनेस कहाँ शांति होती है महिलाओं में, ठीक है, और ग्रेसफुलनेस ब्यूटी ठीक है, ब्यूटी सुंदरता तो क्या सिर्फ महिलाएं सुंदर थोड़ी होती हैं भाई, पुरुष भी तो होते हैं, लेकिन ठीक है अगर भाई ऐसा रूल बनाया गया तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है भाई, कामनेस शांति बिल्कुल नहीं होती है महिलाओं में, ये हम नहीं मान सकते, लेकिन ठीक है हम देखते हैं। चलिए, तो फेमिनिन जेंडर में ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, कामनेस और स्वीटनेस, जिसमें एग्जाम्पल तौर पर मैंने बोला मून, क्या बोला,
द मून। अब द मून, मून को देखकर कितना ब्यूटी है उसमें, कितनी ग्रेसफुलनेस है, कितनी कोमलता है, कितनी सौम्यता है उसमें, समझ नहीं आ रहा। तो ये किस जेंडर में आएगा, इसको हम मानेंगे भाई फेमिनिन जेंडर में। आप मून, चंदा, चंदा मामा बोलते हो आप, मैस्कुलिन बना देते हो, लेकिन यह गलत बोलते हो आप। तो आप चंदा मामा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, चंदा मामी बोलोगे, ठीक है। चलिए, तो द मून क्या हो जाएगा आपका, फेमिनिन में आ जाएगा। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, मैंने बोला भाई स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो मौसम होता है कितना सुहावना होता है, कितना सुकून देता है हमें, समझ नहीं आ रहा है, उसमें ग्रेसफुलनेस है, ब्यूटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा। मैंने बोला रिवर, ठीक है, रिवर भाई बिल्कुल कौन से जेंडर में आ जाएगा भाई, फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा। रिवर भी शांत होती है, कल कल करके बहती है, नदी किनारे हम जाते कितना अच्छा लगता है हमें, ठीक है। हमने बोला अर्थ, द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ भी किस में आ जाएगा भाई आपका, अर्थ पृथ्वी, और माँ मानते भी अपनी पृथ्वी माँ को, हम धरती माँ को, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाएगा, ये फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा। तो जो भी नाउन इस तरह के एस्पेक्ट को शो करेंगे उनको हम क्या मानेंगे, फेमिनिन। अब बात करते हैं मैस्कुलिन का, अब बात करेंगे क्या, मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन जेंडर को आप कैसे पहचानोगे, इस रूल से, खुद से कैसे आप पता लगा पाओगे कि भाई क्या है, कौन सा जेंडर मैस्कुलिन है। तो देखिए, जिन चीज़ों में थोड़ी सी फर्मनेस होती है, क्या होती है, फर्मनेस होती है। फर्मनेस का मतलब दृढ़ता, जो चीज़ थोड़े दृढ़ हो, ठीक है। जिन चीज़ों में थोड़ा स्ट्रेंथ होता है, जिन चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जिन चीज़ों में थोड़ा सा एंगर होता है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। जो चीज़ें थोड़ी सी भाई हार्श होती हैं, ठीक है। हार्श का मतलब भाई डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें, तबाही मचाने वाली। भाई पुरुषों को तबाही मचाने वाले में डाल दिया गया है, दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फर्मनेस, जिन चीज़ों में हो दृढ़ता हो, जिन चीज़ों में स्ट्रेंथ हो, जिस नाउन में, जिसमें थोड़ा एंगर हो, जिसमें थोड़ा सा हार्शनेस हो, ठीक है ना, वो जो नाउन होगा उसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे, उसको रखेंगे हम मैस्कुलिन की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला भाई द सन, द सन। अब सन को आप देखेंगे कितना फर्म है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें, एंगर है कि नहीं है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है भाई, तबाही मचा सकता है। अगर भाई उसका हीट जो है, ठीक है, अगर उसकी हीट एनर्जी अगर भाई बढ़ जाती है, अगर भाई हीट पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा, तो भाई नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप रह पाएंगे क्या, उसको झेल पाएंगे क्या। तो भाई सन में क्या है, थोड़ा सा एंगर है, तो इसको किस में रखते हैं हम भाई, उसको हम रखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। बात समझ नहीं है। जैसे मैंने बोला विंटर, मैंने क्या बोला, विंटर। अब विंटर मौसम जो है भाई, समझ नहीं आ रहा, कितना भाई दुख देता है, कितना फर्मनेस होता है उसमें, स्ट्रेंथ होता है, हम परेशान हो जाते हैं विंटर में, तो उसको किसमें रखेंगे हम, मैस्कुलिन में रखेंगे। हम समर को भी रख सकते हैं मैस्कुलिन में, किसको रखेंगे, समर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी मैस्कुलिन में आएगा, ठीक है। तो ये सब नाउन्स जो होते हैं, समर भाई, विंटर, ये सब, सन जो है, ठीक है, तो किस में आ जाएगा आपका, ये मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप भाई पहचान लगा सकते हैं कि कौन सा मैस्कुलिन और कौन सा फेमिनिन। तमाम तरह के नाउन है, सबको भाई यहाँ पर मेंशन कर पाना थोड़ा सा टाइम भी देखना होता है, तो वो है, लेकिन भाई आप खुद से पता लगा सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। आई होप कि अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा नाउन का टॉपिक था मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन एक पार्ट अभी नाउन का और बचा हुआ है। क्या भाई, नाउन एंड भाई उसके जो फंक्शंस होते हैं, कि नाउन जो है सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से नाउन सेंटेंस में यूज हो सकता है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा नाउन एंड उसके फंक्शंस के, नाउन एंड उसके यूजेस के, कि कैसे कैसे सेंटेंस में वो कहाँ पर आता है, वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, कि और किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पर तो आप जानते हैं जनरली कि नाउन कहाँ आ सकता है, एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। उसके अलावा कौन कौन से फंक्शन होते हैं नाउन के, ये मैं आपको समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को मेरे कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं देता रहूँगा आपको अपडेट्स उसके आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे।